हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा शर्मा। आज मैं योगासन के कुछ ऐसे स्टेप बताने जा रही हूं जो आप सुबह उठकर बेड पे या ज़मीन पे कर सकते हैं। ये आपका पहला आसन है जिसमें आपको दोनों पैरों को ओपन करना है, लेटना है, सिंपल। दोनों हाथों को बेड पे रखना है। बेड पे रख के अपने राइट पैर को बेंड करना है। राइट पैर को जब बेंड करोगे दोनों हाथों को आपको बेड पे रखने हैं। जब आप थोड़ा सा इसको मोड़ोगे ये वाला पैर आपका बेड पे टच करना चाहिए। जब ये बेंड करो तो ये याद रखना कि दोनों आपके शोल्डर ना किसी आप ज़मीन पे कर रहे हो या बेड पे कर रहे हो तो आपके टच होने चाहिए। और जितना हो सके अपने उतना बॉडी को स्टिच करें। और अपनी जो गर्दन है उसको राइट हैंड साइड देखना है। धीरे धीरे आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अभी हमने राइट करा था, अब हम लेफ्ट करेंगे। रिलैक्स करके लेटना है। लेफ्ट हैंड पैर को बेंड करना है। बेंड करके अपने दोनों हाथों को बेड से टच करना है और शोल्डर का आप ध्यान रखना, शोल्डर टच होने चाहिए। और वो पैर को बेंड करना है और अपने फेस को लेफ्ट हैंड साइड देखना है। ये स्टेप आप अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं टाइम, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 3 टाइम्स करने हैं। आपका दूसरा आसन है, आपको सिंपल लेटना है, दोनों लेग्स को ओपन करके, दोनों हाथों को ओपन करके, देन अपने पैर को राइट पैर को बेंड करना है सॉफ्टली। फिर दोनों हाथों को यूँ करना है सांस लेते हुए। फिर जैसे ही आप इसको नी को अपने घुटने को प्रेस करोगे चेस्ट पे, तो डायरेक्ट चेस्ट पे नहीं करना है, थोड़ा सा साइड प्रेस करके सांस छोड़नी है। ऐसे ही आपको सेकंड पोजीशन मतलब पोजीशन चेंज करनी है। अब लेफ्ट पैर को करेंगे हम। सेम तरीके से आपको दूसरे पैर से भी करना है। अब आपको दोनों हाथों को बेड पे रखना है और दोनों पैरों को ओपन करना है। अब हमने सिंगल सिंगल करा था, अब दोनों को साथ में करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे अपने हाथ रख के थाइस को भी पकड़ सकते हैं, बट जैसे आपको कंफर्ट हो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अपनी आइज़ को, अपनी गर्दन को सीधे रखना है, अपनी आइज़ को घुटने से लगाना है और अपनी जो चिन है उसको नेक पे लगाना है। फिर बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है थोड़ी देर के लिए। ये आपका दूसरा आसन था। ये जो मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ तीसरा आसन है, वो है विष्णु आसन। ये साइड बॉडी की स्ट्रेच के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीधा लेटना है। पहले तो सीधा लेटने के बाद आपको साइड में लेटना है, ऐसे करके ऐसे लेटना है। फिर आप अपने जो पैर है उसको उठाना है, जितना उठा सकते हो अपने कंफर्टेबली उठा के सांस लेते हुए उठाना है। अपने हाथ को बेड पे या फिर आप ज़मीन पे कर रहे हो तो अपने सपोर्ट के लिए हाथ को यहाँ भी रख सकते हो या यहाँ पे भी रख सकते हो। और धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लाना है। अब यही जो मैंने आपको स्टेप बताया यही आपको दूसरी साइड करना है। लेटना है आपको वैसे ही, सेम वैसी पोजीशन में लेटना है। अपने पैरों को ऐसे करके
आप सपोर्ट के लिए अपने हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं या यहाँ पे भी रख सकते हैं। अपनी सांस को लेते हुए अपने पैर को ऊपर की साइड उठाना है और धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लेके आना है। ये था आपका तीसरा आसन। ये जो मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ, फोर्थ आसन है, वो है वक्रासना। ठीक है, इसमें अपने आप को दोनों पैरों को ओपन करना है। ये ध्यान रखना आपको, ये जो पैर है अपने फुट को यूं यूं मूव नहीं करना, फिंगर्स को बिल्कुल सामने स्ट्रेट ऊपर की साइड रखना है। ठीक है, जैसे आप अपने सामने वक्रासन की उसमें पोजीशन में बैठ जाएंगे, देन आपको अपने हाथों को, दोनों हाथों को बिल्कुल कंधे की सीधाई में रखना है। अपने दोनों हाथों को, दोनों अंगूठे को ऐसे भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपको कंफर्ट हो, या लॉक भी कर सकते हैं। और अपनी आईज को बिल्कुल अपने हाथों पे देखना है। जैसे ही अपने हाथों को आप मूव करोगे वैसे ही अपनी आईज को मूव करना है। ये था आपका फोर्थ आसन। ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन आपको ईच साइड 3 टाइम्स करना है। ये जो मैं आपको फिफ्थ आसन बताने जा रही हूँ, इसे सिटिंग कैट या काउ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें वक्र आसन की पोजीशन में आपको बैठना है। वक्रासन की पोजीशन में आप बैठ जाओगे। आपको ये आसन ऐसे करना है जैसे आपको खुद को हक करना है, अपनी सारी चीज़ों को खुद में समेटना है। आप अपने हाथों को, दोनों हाथों को, शोल्डरों को ओपन करेंगे, जितना हो सके अपने कंफर्टेबली ओपन करना है। सांस लेते हुए ओपन करना है, फिर सांस छोड़ने के बाद धीरे धीरे करके आपको खुद को हक करना है। और ये ध्यान रखना है, ये हाथ आपको शोल्डर पे ही रखने हैं, शोल्डर पे रखने हैं जितना हो सके। आपको खुद को हक करना है और अपनी चिन को चेस्ट पे रखना है और सांस छोड़नी है। फिर खुद को रिलैक्स करना है। ये जो मैंने आपको फिफ्थ आसन बताया है, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो आपका फ्लूइड होता है उसके लिए अच्छा होता है ये आसन। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके, कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।